नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ अहम जानकारियां शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और मुझे अपने सवाल और सुझाव इसी प्रकार से मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भेजते रहें। आमतौर पे किसी भी विवाहित स्त्री को गर्भ में बच्चा लाने की एक तमन्ना या एक माँ बनने का जो सुख है, वो एक विवाहित स्त्री की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख के रूप में माना जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे दंपतियां हैं जिसमें बच्चे के लिए उनको काफ़ी दिल में चाहत है, लेकिन बच्चा वक्त पे नहीं हो रहा है। फीमेल इनफर्टिलिटी उसमें एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। फीमेल इनफर्टिलिटी का जो डेफिनेशन है, उसका अर्थ है, अगर कोई भी दंपति या कोई भी स्त्री अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संपर्क एक साल में या एक साल से ज़्यादा समय से काफ़ी बार करने के बावजूद अगर गर्भवती ना हो तो इसे फीमेल इनफर्टिलिटी या बांझपन भी आप कह सकते हैं का दोष माना जाता है। अक्सर देखा गया है 1/3 जो है, 1/3 मामले जो हैं ये महिलाओं से संबंधित इनफर्टिलिटी के सामने आते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि स्त्री और पुरुष के दोनों के शारीरिक संपर्क के बाद जो बच्चा आना चाहिए, वो कई बार जो है स्त्रियों के अंदर कई तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिनके वजह से बच्चा रुकता नहीं है या गर्भ संचार नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मातृत्व सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता है। ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के जो कारण हैं वो अननोन रह जाते हैं। इसका कारण पता नहीं लग पाता कई प्रकार के जांच के बावजूद। फिर भी चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी के जो लक्षण है, उसमें सबसे मुख्य लक्षण यही है कि एक साल से ज़्यादा वक्त अगर स्त्री पुरुष के संबंध बनाते हुए भी, बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाते हुए भी अगर बच्चा गर्भ में नहीं आ रहा है या गर्भ संचार नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं का जो पीरियडिक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म है, वो 21 दिन से पहले हो रहा है और 35 दिन के बाद हो रहा है। या कई बार देखा गया कि इरेगुलर पीरियड्स है, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं हो रहे हैं, या कई बार जो है 1 महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनके शरीर में जो ओवुलेटरी साइकिल है, ओवुलेशन का जो प्रोसेस है, प्रजनन चक्र है, वो ठीक से एक्टिव नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसको एक कारण के रूप में माना जाता है। चिकित्सकों का ये मत है कि अगर 35 साल के आयु वर्ग में कोई महिला जो है विवाह कर रही हैं, तो 1 साल तक संबंध बनाते हुए भी अगर नहीं बच्चा रुक रहा है तो बेहतर है कि आप चिकित्सक की सलाह लीजिए। 35 से 40 साल के आयु वर्ग वाले जो हैं, अगर उनके 6 महीने से संबंध बनाते हुए भी अगर बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आप समय न वेस्ट करते हुए ज़रूर डॉक्टर से तत्काल मिलिए। उनके मार्गनिर्देशन से जो भी टेस्ट और इलाज है उसको लेना चाहिए। अगर 40 साल से ऊपर हैं और बच्चा रुक नहीं रहा है, तो तत्काल आप जो है ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि डॉक्टर के सलाह अनुसार ही आपको बच्चा रुकने की संभावना बन सकती है। क्योंकि 40 साल जो है ये एक ऐसा ज़िंदगी का स्टेज है महिलाओं के आयु वर्ग में, जिस समय जो है ओवुलेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्लो हो जाता है। प्रजनन चक्र में वो फ्रेशनेस या वो ताजगी नहीं रहती है जो 25, 30, 35 साल के आयु वर्ग में रहता है। तो बेहतर है कि उचित समय पे जो है चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से जो है आप चिकित्सक के सलाह के अनुसार
ट्रीटमेंट को लीजिए, जिससे आपके आयु वर्ग में जो डिफ़िकल्टी है, कठिनाई है, वो आपको ज़्यादा फेस करना ना पड़े। कई बार देखा गया है जो है ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है, ठीक से अंडे रिलीज़ नहीं हो रहे हैं ओवरी से। कई बार जो है ये देखा गया है कि जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पा रहा, या दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, पुरुष के स्पर्म जो है वो महिला के जो है ओवरी से निकलने वाले जो एग हैं, स्वस्थ एग हैं, वो उसके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, या एग पहले ही नष्ट हो जा रहे हैं। इस तरह की कई बार स्थितियाँ आती। इसके साथ साथ PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के वजह से भी गर्भ संचार होने में दिक्कत आ सकता है। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन एक कारण माना जाता है, जिसमें शरीर में जो है सेरम प्रोलैक्टिन और फॉलिकुलर सेरम जो है वो कम मात्रा में बन रहा है, या FSH हार्मोन अधिक मात्रा में ओवर एक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से भी कई बार कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इसके साथ साथ प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी होता है, ओवरी से जो है स्वस्थ एग, फर्टिलाइज्ड एग, स्वस्थ एग बन करके नहीं आ पा रहे हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो सेरम प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में बन रहा है। कई बार जो है फैलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज हो गया, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के शिकार हो रखे हैं पेशेंट। तो महिलाओं को इन चीज़ों का जो है निदान चिकित्सकीय माध्यम से ही हो सकता है। इसके साथ साथ एंड्रोमेट्रियोसिस या यूट्रस में गांठें हो गई, रसौली हो गया है। कई बार बाय बर्थ जो है यूट्रस का जो शेप होता है वो सही नहीं होता है, उसमें थोड़ी विकृति रहती है। सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होता है। और कई बार जो है अनएक्सप्लेन्ड कारण रहते हैं, जिसका कोई मेंशन करना मुश्किल है। अज्ञात कारण ऐसे रहते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल होता है। अगर कोई भी महिला जो है विवाहित होने के बाद स्मोकिंग या अल्कोहल लेने की हैबिट है, तो उनको उस समय त्याग देना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या UTI होता रहता है उनको, तो उसका इलाज ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ बढ़ते हुए वेट को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रेस, तनाव से बचना चाहिए। कोशिश ये कीजिए योगा, प्राणायाम, हरी साग सब्जी और अपने बॉडी के वेट को मेंटेन करते हुए अपने आप को फिज़िकली और मेंटली जो है स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके को 1 साल से ऊपर या 6 महीने से ऊपर हो गया आपके आयु वर्ग के अनुसार, जो मैंने पहले बताया आपको, तो आप ज़रूर समय ना वेस्ट करते हुए अपने चिकित्सक के मार्ग निर्देशन को आप फॉलो करें, और जो भी टेस्ट या जो भी ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। मेरे 16 इयर्स के कैरियर में भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया है, और मैंने देखा है कि इन कारणों में से कुछ कारण उनके अंदर मौजूद है। जब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो सक्सेस ज़रूर मिल जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं या मुझे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस इस यूट्यूब प्रोफाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।